इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र में शुक्रवार को मेट्रो स्टेशन निर्माण के दौरान पाइलिंग कार्य से अचानक हुए तेज कंपन के कारण आसपास के मकानों और मल्टियों में कंपन महसूस किया गया। महंत परिसर स्थित आसपास के रहवासी घबराकर घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने बताया कि तेज धमाकों के साथ इमारतें हिलने से भूकंप जैसी स्थिति बन गई है। रहवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य के कारण लगातार कंपन हो रहा है, जिससे मकानों की सुरक्षा को और ज्यादा खतरा हो चुका है। नाराज लोगों ने निर्माण स्थल पहुंचकर मेट्रो अधिकारियों का घेराव किया और मामले की जांच के साथ सुरक्षित निर्माण कार्य सुनिश्चित करने की मांग की है। सर, यहाँ पे जो मशीनें चल रही है उससे हमारे घर के प्लास्टर खीरे और आज जो हुआ उससे पूरी मशीन में यहाँ पर पूरी मल्टी में वाइब्रेशन हुआ, भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। अगर कल से कुछ हुआ यहाँ पर तो उसके लिए क्या मेट्रो वाले जिम्मेदारी लेंगे? मेरे बच्चे के ऊपर प्लास्टर गिरा है, पूरी बालकनी का प्लास्टर खीर के गिर गया है, तो भी इन लोग कुछ नहीं। इनकी मशीन निरंतर चलती है, सुबह 9 बजे से 7 बजे का टाइम है, लेकिन नहीं है। ये लोग सुबह 5:30 6 बजे मशीन चालू करते हैं, रात के 12:30 1 बजे तक इनकी मशीन चलती है। उसके बाद रात भर इनकी जेसीबी चलती है। हम लोगों को बहुत परेशान होती है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं उसकी वजह से, पढ़ाई नहीं हो पाती है। और आज वाइब्रेशन बहुत बुरा हुआ, आज से पहले भी हुआ है, जब हमारी पूरी फ्लैट के मेरे सरिये तक नीचे आ गए। सर, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो मेट्रो वाले का जिम्मेदारी लेंगे इस चीज़ के लिए। जब से परेशानियाँ हो रही है सर। मेरा यहाँ पे ट्यूशन चलता है तो ऑल ओवर वो भी सब डिस्टर्ब है। हमारा ज़मीन से लगा हुआ घर है तो अंदर वाइब्रेशन के साथ साथ नॉइज़ इतनी होती है कि 2 दिन जब ये काम चला उसके बाद तीसरे दिन मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। मेरे ईयर में प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था, इवन घर में सबकी तबीयत खराब। तो इन सब हेल्थ रीज़न का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर ईयर लॉस हमेशा के लिए हो रहा है किसी का, हमारे घर में सबको नेक्स्ट डे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, फ़ोन पे भी हमें ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ रही है, तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? ये आप चूँकि टीचर हैं, हाँ। बच्चों के लिए कैसा है उनका जीवन? बिल्कुल मानसिक तनाव के जैसा है। मैं एज अ टीचर यही बोलूँगी कि बच्चों को स्टडी के लिए एक शांत वातावरण का एटमॉस्फेयर हम घर में भी ढूंढते कि एक शांत कमरा हम ढूंढते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं हो और पढ़ाई हो। तो मेरे पास 10th क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं, उन लोगों का अगर फ्यूचर डिस्ट्रॉय होता है वो आते हैं मेरे ट्रस्ट पे, तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंदौर जिला प्रशासन ने ग्राम खजराना में शासकीय भूमि पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.20 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर राजस्व नगर निगम पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्वे क्रमांक 435/1 पर बने 7 दुकानें, 2 मकानों, झोपड़ियों और अस्थायी टीन शेड को हटाया। प्रशासन के अनुसार मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इस जमीन पर भविष्य में अस्पताल निर्माण प्रस्तावित है, जिससे खजराना और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मानवीय अधिकारी के सहयोग से और पुलिस नगर निगम की टीम द्वारा आज खजराना में सर्वे क्रमांक 435/1/1 से 1.2 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है, जिसमें लगभग 7 से 8 दुकानें, बड़े 3 सेट की दुकानें और 4 से 5 कच्चे मकान और झोपड़ियों को रिमूव किया गया है। वैसे तो इंदौर नगर निगम के अधिकारियों के कारनामे आए दिन चर्चाओं में बने रहते हैं। हाल ही में एक नया मामला सामने आया है। इंदौर के छावनी क्षेत्र में पहले से बनी सड़क को दोबारा खोदकर निर्माण किए जाने के मामले में स्थानीय रहवासियों ने महापौर पुष्पित भार्गव से शिकायत दर्ज कराई है। सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी जमकर जताई जा रही है। लोगों ने कहा कि कई सड़कें वर्षों से निर्माण का इंतजार कर रही है, जबकि बनी सड़क फिर से बनाई जा रही है। शिकायत पर महापौर ने मौके पर अधिकारियों से जानकारी ली और पूरे मामले की जांच के निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच में अनियमितता मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सड़क के बारे में एक रहवासी ने कहा है कि वो सड़क अच्छी थी, उसको फिर से खोद के बनाई जा रही है। मैंने अधिकारियों को कहा है कि उसकी टेक्निकल रिपोर्ट की जांच करें और आवश्यकता नहीं थी और अगर बनाई जा रही है तो कार्रवाई करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं खेल से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इंदौर के द एमराल्ड्स हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित ऑल इंडिया IPS शतरंज स्पर्धा में मुकाबले रोचक मोड़ पर पहुंच गए हैं। 14 वर्ष वर्ग में वेदांश बंसल और श्रेया गुप्ता ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है, जबकि कई मुकाबले ड्रा रहे। 17 वर्ष
वर्ग में कियान अग्रवाल, शौर्य जैन, हिमांशु कर्माकर और दर्श गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। वहीं 19 वर्ष वर्ग में ऋषभ कुमार, आदित्य गुप्ता, समर्थ रजदान, जय गोयल और मनित मलिक ने अपने अपने मुकाबले जीतकर खिताब की दावेदारी मजबूत कर दी है। अब आगामी राउंड और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। इंदौर के अभय प्रशाल में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अंडर 19 बालक वर्ग में मृदुल जोशी, लक्ष्य ओझा, शौर्य भांगिया और अबू बकर ने सेमीफाइनल में जगह बना दी है। बालिका वर्ग में भव्या राव, या पटेल, आराध्या राजपूत और अदिति अग्रवाल अंतिम 4 में पहुंच चुकी है। अंडर 15, अंडर 11 और पुरुष एकल वर्ग में भी रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिनमें इंदौर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अब सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में प्रदेश के शीर्ष खिलाड़ी खिताब के लिए आमने सामने होंगे। इंदौर के एमराल्ड्स हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित प्रतिष्ठित एमराल्ड्स गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शानदार समापन हो गया है। बालिका वर्ग में सत्यसाई स्कूल ने फाइनल में 3-0 की प्रभावशाली जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया, जबकि बालक वर्ग में एमराल्ड्स हाइट्स ने डीपीएस को 3-1 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर दिया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। बालिका वर्ग में गीतिका शर्मा और बालक वर्ग में पृथ्वी सिंह ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। समापन समारोह में विजेता एवं उप विजेता टीमों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रॉफी और व्यक्तिगत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत शनिवार को नशामुक्त समाज का संदेश देने के लिए साइकिल रैली आयोजित की। पलासिया से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस पलासिया पहुंची, जहां उसका समापन हुआ। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। करीब 400 से ज्यादा साइकिल चालकों, जिनमें बच्चे, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, सीमा सुरक्षा बल के जवान और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिभागियों ने नशा मुक्त की शपथ लेकर स्वस्थ जीवन अपनाने और समाज को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का भी संदेश दिया है। पश्चिम रिंग रोड परियोजना से प्रभावित किसानों की मांग को लेकर सोमवार को इंदौर से भोपाल तक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। करणी सेना के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में 39 गांवों के किसान, करीब 800 से ज्यादा ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहनों के साथ किसान शामिल होंगे। किसान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार 4 गुना मुआवजा भूमिहीन परिवारों के लिए पुनर्वास और रोजगार पैकेज, भूमि अधिग्रहण विवादों के निष्पक्ष समाधान तथा अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण पर रोक की मांग करेंगे। साथ ही खाद की उपलब्धता, कीमतों में राहत और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा की भी मांग उठाई जाएगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये कारण रहा है हमारा कि हम आने वाली 20 तारीख के दिन भोपाल कूच कर रहे हैं। हमारी मांग हमारे क्षेत्र में, हमारे जितने भी पश्चिमी रिंग रोड से प्रभावित 39 गांव के किसान हैं, उन किसानों की बात जब यहाँ नहीं सुनी जा रही है माननीय कलेक्टर, एसडीएम इनके द्वारा, तो हम मुख्यमंत्री जी के पास में उनके सम्मुख हमारी इस मांग को लेकर जा रहे हैं कि हमारे जितने भी किसान बंधु हो जो किसी भी चीज़ से वो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया जाए। उनके पैरेलल दोनों तरफ सर्विस रोड दी जाए 7.5 मीटर की। उसके बाद में जंगली नीलगाई जो हैं उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। भूमिहीन किसान को उचित पैकेज दिया जाए। इन मुख्य मांगों को लेकर हम भोपाल जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे इस संबंध में। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच मौलाना जर्जिस अंसारी के भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अब मामला गहरा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मौलाना ने श्री कृष्ण को मुसलमान बताते हुए दावा किया है कि वे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस बयान पर विभिन्न संगठनों ने आपत्ति जताई और इंदौर में इस मामले पर प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में कार्रवाई करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हुई है और अपने अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि बरेली के मौलाना को आज तक लोग ढूंढ रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, उत्तर प्रदेश सरकार है वो, और उत्तर प्रदेश सरकार में इस प्रकार के मिसचिफ करने वाले लोगों के साथ किस प्रकार की कार्रवाई करती है ये सब आपको मालूम है। बरेली के मौलाना अभी तक कहाँ है, जरा तलाश करना है।
इंदौर के अहिल्या आश्रम स्कूल में वाटर कूलर एवं फर्नीचर वितरण कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छात्राओं को लव जिहाद से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने रिश्तों और दोस्ती में विशेष रूप से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर संबंध बनाते हैं और बाद में उनकी सच्चाई सामने आती है। मंत्री ने कहा कि किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले और किसी के बहकावे में या लालच में ना आए। उन्होंने विश्वास, पारदर्शिता और समझदारी को हर रिश्ते की मजबूत नींव बताते हुए छात्राओं से भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की अपील की है। एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है जिसका नाम है लव जिहाद। मालूम है आपको, पिछली बार आकाश भी आए थे तो शायद हम भूल कर गए थे कुछ समझा के। आकाश भी आप कितने लोग जानते हैं? अच्छा, तो ये बताओ, लव जिहाद आजकल कुछ लोग षड्यंत्रपूर्वक बेटियों से दोस्ती करते हैं और अपना नाम छुपा के करते हैं। नाम राम बताएंगे, श्याम बताएंगे, इस प्रकार का नाम बता के दोस्ती करेंगे और बाद में बहला कर, फुसला कर, लालच देकर विवाह कर लेते और आखिरी में पता लगता है कि ये विधर्म में निकला। राम नाम की जगह रहमान नाम था। झूठ बोलते। इसलिए पहली बात तो लड़कों से दोस्ती करना नहीं। इतनी सारी बेटियां आपस में दोस्ती करें और अगर करें तो बहुत सोच समझ के करें। समझ गए आप सब लोग? समझे कि नहीं समझे ये बताओ। इंदौर पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने नागरिकों से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इसीलिए स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे और अपने परिवार व मित्रों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। यदि ड्रग्स या इससे जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि आपको दिखाई दे तो इंदौर पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 7049108283 पर तुरंत सूचना दें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भोपाल में किया गया और इसी तारतम्य में पूरे इंदौर शहर में इंदौर कमिश्नरेट द्वारा इस जागरूकता अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें किस तरह से ड्रग्स, नारकोटिक्स और इस तरह के जो सब्सटेंस हैं उसका नेगेटिव प्रभाव न केवल जो प्रयोग करते हैं उनके ऊपर होता है बल्कि उनके परिवार, उनके समाज में भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार दोस्तों के कहने पर, कई बार किसी पीयर प्रेशर के उसमें, कई बार जो है गलत संगति के कारण, कई बार कुछ नया ट्राई करने के कारण हमारे ख़ास तौर से युवा वर्ग के लोग इसके प्रभाव में आ जाते हैं और फिर वो स्वयं के लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तारतम्य में इंदौर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और हमारा सभी से अनुरोध है कृपया इस तरह की किसी गलत आदत में ना पड़ें। इसका एंड जो है वो नेगेटिव और नकारात्मक ही होगा। एक सकारात्मक तरीके से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़िए और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। और अगर आपको इस तरह के उसमें कहीं किसी हेल्प की ज़रूरत है तो हम लोगों ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कृपया उस पर संपर्क कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।